टेक्नोलॉजी का यूज़ सीखें। आजकल टेक्नोलॉजी, मुझे तो बड़ी हैरत होती है, मेरे टीचर्स हमारी जो है आजकल है, हर स्कूल वालों को मजबूरी है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर बिठाओ, कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता जी। माशाल्लाह 21वीं सदी में रह रहे हैं, कंप्यूटर पे टाइप करना नहीं आता, प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आती, फेसबुक और व्हाट्सएप तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा एक चीज़ और है, वक्त पे काम करना है, पंक्चुअल रहना। 3 दिन बाद वो मेरे घर में तो ये हो गया था, मेरे अम्मी को तो ये मसला था, मेरी भाईजी को तो वो मसला था। नो, लेम एक्सक्यूजेस। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप करना चाहें तो आप रात को सोने से पहले 1 घंटा नींद कुर्बान करके कर लेंगे। आप करना नहीं चाहते, टाइम पे चीजें करेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। टाइम पे चीजें नहीं करेंगे, आप प्रोफेशनल नहीं, हम टाइम पास करने आ रहे हैं। ठीक है। चेकिंग और रीचेकिंग, अगेन देखिए, जो चीज स्कूल से बाहर होती है ना, जो चीज स्कूल से बाहर जा रही है, वो स्कूल की मार्केटिंग है, स्कूल का चेहरा है बाहर वालों के लिए। वो चाहे एक मैसेज जा रहा है, वो चाहे एक ब्रोशर जा रहा है, वो चाहे बच्चे की कॉपी जा रही है। बास पेरेंट्स होते हैं, बास ट्यूशन की बाजियां होती हैं, उनको बड़ा मजा आता है स्कूल की टीचर की गलतियां निकालने में, या आपकी इंचार्ज ने या आपका जो भी रीच चेकर है उसने आपकी गलती निकाल दी। अच्छा एक दफा तो बात समझ में आती है, 2 दफा भी बात समझ में आती है, लेकिन बार बार यही होता है, फिर तो आप डूब मर सकते हैं अगर चुल्लू पर पानी में। कैसे टीचर हैं आप? आपको कोई भी एहसास शर्मिंदगी नहीं है कि मेरी तो जो है तजलील हो रही है, बार बार मेरी गलतियां पकड़ी जा रही हैं। और हो सकता है वो रीचेकर आपसे जूनियर हो, या उम्र में जूनियर हो, या रुतबे में जूनियर हो, लेकिन बहरहाल कोई अवेलेबल नहीं है तो उसको बोला भाई रीचेक कर दो, तो आपको तो शर्म आनी चाहिए, मेरी गलती क्यों निकल रही है। जो प्रोफेशनल होगा, जिसने टीचिंग को बाय चॉइस चुना होगा, वो तो कहेगा आज के बाद किसको मेरी गलती निकाल के दिखा दे। पहली मिस्टेक के बाद सवाल ही नहीं बोला कि उसकी गलती निकल आए। सही है। तो ये प्रोफेशनलिज्म है, पेशा वाराना, क्या कहते हैं, महारत कह लें या पेशा वाराना रवैया कह लें। ठीक है। ये अगेन कुछ कुछ बातें मैं कर रहा हूँ, ज़ाहिर है सारी मैं नहीं करता। एम्पैथी का मतलब है दूसरों के जज्बात को समझना, अगेन स्टूडेंट के जज्बात को समझना। स्टूडेंट की जगह खुद को रख के देखें, रेस्पेक्ट करें, उनकी रेस्पेक्ट करें, रेस्पेक्ट, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, हम सुनते भी हैं। जैसे आप एक दूसरे से हंस के बात करते हैं ना, ऐसे बच्चों से भी करना शुरू करें। जो शुरू में मैंने वो आपको एक्टिविटी करवा के समझा भी दी बात, वही बात है। तुम तो कर ही नहीं सकते, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए हो, कहाँ की पैदावार हो, ये क्या कर रहे हैं आप? या तो उसको मुतनफ़र कर रहे हैं, मुतनफ़िर कर रहे हैं। ठीक है। आपके अल्फाजों की चॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपनी कोलीग से जिस तरह हंस के मुस्कुरा के बात करते हैं, क्या स्टूडेंट से भी वैसे ही करते हैं, या क्लास में आते ही टोन चेंज हो जाती है? ओए फरार, चलो जल्लाद आ गया। ठीक है। तो उनकी इमोशनल नीड्स को समझें, खुद को उनकी जगह रख के देखें। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ, आपको खुद का पता होना चाहिए। आप टीचर हैं, स्कूल में आए हैं, सही है, आपका रोल क्या है। एक अगेन इस पे छोटा सा एक किस्सा और बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है इसमें। हमारे जो रीजनल डायरेक्टर हैं साथ साहब, उन्होंने हमें सुनाया था, जब हमने दारुल अरक़म की फ्रेंचाइज लेने गए थे उनसे, उन्होंने किसी कैंपस का जिक्र किया पंजाब में, अगेन मैं नाम जगह भूल गया, लेकिन बहरहाल जैसे मैं, चले अपनी मिसाल ले लेता हूँ। मैंने दारुल अरक़म की बयान स्टार्ट की, बैठ गए, स्कूल बना लिया, बैठ गए कुर्सी पे। अब शुरू में बड़ा बंदा एक्साइटेड होता है, कोई तो आए भाई बोर्ड लगा लिया है, हायरिंग भी कुछ कर ली है। तो एक पेरेंट आ गई, फीमेल, सारी बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया, उसने एडमिशन भी करा दिया। जाते जाते वो एक जुमला बोल गई, मैं अपनी सबसे कीमती चीज़ आपको दे के जा रही हूँ, मैं अपनी सबसे कीमती चीज़ आपको दे के जा रहा हूँ, आप इसके जिम्मेदार हैं। वो अच्छा इंसान बनेगा या बुरा इंसान बनेगा, आपका उसमें रोल होगा, 100% नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ होगा, और ज़्यादा ही होगा।
जितना जितना बच्चा बड़ा हो जाता है टीचर उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको फील करें, फील करें। पेरेंट्स अपने सबसे कीमती चीज़ आपको देके जा रहे हैं, उनको कुछ बनाएं। सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, ये आपको अवेयरनेस का मतलब आगाही होनी चाहिए। ये बोझ है आपके कांधों पे, ये जिम्मेदारी है। फिर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगेन मैं 2-3 चीज़ों की एग्जांपल दूंगा। आप ये देखिए, हमारी वॉर हुई ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। किस चीज़ ने हमें जितवाया? टेक्नोलॉजी ने। वरना मईशत उनकी हमसे आगे है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हम तो शायद 105वीं हो। 80 अरब डॉलर सालाना उनका दिफाई बजट है, हमारा 10 अरब डॉलर भी नहीं है, 8 गुना ज़्यादा। कैसे जीत गए? टेक्नोलॉजी में हमने उनसे सुपीरियोरिटी ली, सारे अल्लाह ताला की मदद और चाइना की सपोर्ट। हम कहते हैं ना चाइनी माल है, पैसे ज़्यादा दो चाइना को, अब तो समझ आ जानी चाहिए। पैसे दो ज़्यादा चाइना को, चाइना अमेरिका और यूरोप से भी चीज़ बना देगा। पैसे कम दोगे तो सारे, चाइना की क्वालिटी है, जितने पैसे दोगे उस क्वालिटी की चीज़ बना के देगा। तो अब दुनिया ने देख लिया भाई, चाइनीज़ आर समथिंग। तो बहरहाल अल्लाह की मदद, अल्लाह ने ज़रिया क्या बनाया हमारे लिए? चाइनीज़ को। उनके त्यारे बेचारे समझे हमने अंधे कर दिए, उनको पता ही नहीं है मिसाइल फायर हो चुका है। जब तक उनके रेडार में आया उनके तो होश उड़ गए, उनको हमारे जहाज नज़र ही नहीं आ रहा, हमने हिट भी कर दिया। क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी 2 चीज़ों का नाम है, फिजिक्स एंड मैथ। तो जो लोग मैथ पढ़ाते हैं ना, मैथ पढ़ाते हैं, मैथ को फन बनाएं। आप खासकर फीमेल मैथ से भागती हैं, अगेन आपके टीचर का कसूर है। फन बनाएं, सोचें क्या इंटरेस्टिंग वे। और अगर ऑक्सफोर्ड की बुक चल रही है उसमें उन्होंने दी हुई बहुत सी बात चीज़ें, आप क्या कर सकते हैं? ऑक्सफोर्ड की टीचर्स गाइड में बहुत सी ट्रिक्स हैं, टेबल्स बढ़ाने कैसे बढ़ाने आए, उन्हें ट्रिक्स दी हुई हैं। सही है। अच्छा खैर आगे चलते हैं। फिजिक्स तो फिर वो बच्चा साइंस में थोड़ी फिजिक्स पढ़ रहा होता है, फिर 9th में आके अलग से फिजिक्स का सब्जेक्ट भी शुरू हो जाता है। तमाम इंजीनियरिंग की ब्रांचेस फिजिक्स से निकली है। फिजिक्स इज द फादर ऑफ ऑल साइंसेज एंड मैथ इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज। मैथ के बगैर मुकम्मल है कोई भी चीज़। ठीक है। उर्दू, उर्दू की क्या इंपॉर्टेंस है? मैंने खैर लिखी हुई है। हमारा जो दीन है ना, दीन इस्लाम, 3 ज़मानों में बहुत काम हुआ है इसमें। ज़ाहिर है पहले तो अरबी, क्योंकि शुरू में तो थी अरबी, उसके बाद पर्शियन और तीसरे नंबर पे उर्दू। दीन सीखना है तो इन 3 ज़बानों में सिखानी चाहिए। तो हमारी खुशकिस्मती है, उर्दू बोलने वाले हैं, कोई ज़रूरत नहीं होती हमें। बहुत ज़ख़ीरा मौजूद है दीन इस्लाम पे, बाकी ज़बानों में नहीं है, आपको पता होना चाहिए। और वो उर्दू के जो मुश्किल अल्फाज हैं वो पुरानी तफसीरों में वो मिलेंगे। तो आप जितने अच्छे उर्दू के टीचर हैं उतनी आप अच्छी तफसीर पढ़ सकते हैं। ठीक है। इंग्लिश सबसे इम्पोर्टेंट मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मुल्क से बाहर गए, चाइना गए, बहुत से लोगों को तो इंग्लिश नहीं आएगी, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी इंग्लिश आती होगी, आपको भी आती होगी, तो कम्युनिकेट कर लेंगे। तो इंग्लिश में बेटा स्पीकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर है हमारे अपने आप ही मसला है, क्योंकि आप लोग नहीं बोलते तो बच्चे भी नहीं बोलते। सर बच्चे तो बोल ही नहीं सकते, आप नहीं बोल सकते, इसलिए बच्चे नहीं बोल सकते। आप रोज़ 100 जुमले बोले, और 10 तो सीख लेगा वो 10 दिन बाद। सही है। सिखाएं उनको। अच्छा, इंचार्ज प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर हो गई, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी क्या अवेयरनेस होनी चाहिए? लीडरशिप स्किल्स उनको आनी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। नहीं कोई दोस्त है मेरे घर पे आती है तो वो तो मेरे लिए बड़ी अच्छी है, उसकी गलतियां मैं इग्नोर भी कर दूं, लेकिन जो बेचारी अच्छी भी है लेकिन मेरी जो है ना वो तारीफें नहीं करती, सही है, मेरे और काम नहीं करती, तो उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नो, दिस इज नॉट अ लीडर। ठीक है। और लीडर इज द वन हु लीड्स बाय हिज एक्शंस नॉट बाय कमांड्स। अगेन वही बात आ गई सूरह सफ। अगर 4 लोग आपके पास हैं और आप लीडर हैं तो आपको बाकी तीनों से ज़्यादा काम लेना चाहिए, वजह से कि तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, तुम ये कर दो। मैंने क्या करना है, मैं तो बैठ के चाय पी रही हूँ, लाओ मुझे जाके दिखाओ। नहीं, सबसे मुश्किल काम खुद लें, तब वो मोटिवेट होंगे, यार देखो वही तो कर रही है।
समझ रहे हैं? तभी वो आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, तभी आपको लीडर मानेंगे दिल से। अरे तो मानेंगे जबान से, दिल से नहीं मानेंगे। दिल से उसी को लीडर माना जाता है जो पहले खुद करके दिखाता है। ठीक है? और टीम वर्क की आपको इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए। टीम वर्क की इंपॉर्टेंस का आपको पता होना चाहिए। अभी टीम वर्क की इंपॉर्टेंस पे भी हम छोटा सा काम करते हैं।